बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कोशिश करा करें, देखिए आज भी जो है ना टाइम 8-10 हो गया है, अभी भी काफ़ी बच्चे तशरीफ़ नहीं लाए, क्योंकि जितना लेट आप लोग आएंगे, जितनी लेट क्लास स्टार्ट होगी उतनी लेट ही क्लास। 1 घंटे का तो ड्यूरेशन में रखा ही है ना, दौरान 1 घंटे का है तो सही रोज़ाना का। अब आप आए 8-10 पर हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, बात करते करते हमारे 8:15 बज जाएंगे। 8:15 बजे हमारी सही तरीके से क्लास स्टार्ट होगी, तो अगर 1 घंटा करें तो हमारी 9:15 तक क्लास चलती है। फिर आपके पेरेंट्स 9 बजे आ जाते हैं कि बच्चों को छुट्टी दे दें, तो कोशिश करें कि 7:45 बजे तक तशरीफ़ लेकर आएँ, ताकि आप लोगों की जो है वो 10-15 मिनट अटेंडेंस वगैरह हाजिरी वगैरह के अंदर आप लोगों का निकल जाए। तो फिक्स हम 8 बजे क्लास स्टार्ट कर दें, ताकि वक्त पर स्टार्ट करें तो हमारे वक्त मुनासिब पर क्लास हमारी इख्तिताम हो सके। जल्दी आने की कोशिश करें। देखें अभी तक बच्चे नहीं आए, अभी बच्चे आएंगे, बार में भी रश लगेगा, बार बार भी अटेंडेंस के लिए अभी खड़े रहेंगे, वहाँ पे अभी हाजिरी लगाएंगे, तो टाइम तो इसी तरह से निकल जाएगा ना। तो कोशिश करें कि जल्दी आए, ठीक है। कल से इंशाल्लाह सब टाइम पर तशरीफ लाएगा। आए दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अम्मी अब्बू के लिए दुआ भी करते हैं कि जन्नत में सैयदा की, जन्नत में सैयदा की कनीज़े जहां रहे। या रब मेरी दुआ है, या रब मेरी दुआ है, मेरी माँ वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौ। अब अंतराम उठाने, अंतराम कैसे उठाएंगे? पढ़ें। अब मैं नहीं पढ़ता, अब आप लोग पढ़े, कल बिलाल ने सिखाया था ना अंतरा उठाने का। अब आपने अंतरा उठाना है, दूसरा शेर पढ़ना है, तो किस तरह से अभी आप दूसरा शेर पढ़ेंगे? पढ़ें। नहीं, अब मेरा स्केल बिल्कुल नीचे था, तो आप लोग कितना अपना स्केल ऊपर रखेंगे? स्केल को कहाँ से उठाएंगे? पढ़ना कहाँ से? नहीं, कहाँ से पढ़ना है? सीने से। तो सीने से इसे ऊपर से गले से थोड़ी पढ़ेंगे, आप कहाँ से पढ़ेंगे? सीने से। तो पढ़े सीने से। नीचे से, नीचे से। सुकून सुकून से, भागम दौड़ी नहीं ना। अब देखो, एक बंदा, किसी का स्केल कहाँ जा रहा है, किसी का स्केल कहाँ जा रहा है, कोई 20 की स्पीड पढ़े तो कोई 40 पढ़े। एक स्केल पर होके पढ़े ना, स्केल अपना अपर रखे ना, नहीं डाउन रखे। कैसे कि गले से अगर आप स्टार्ट करते हो तो कैसे, यानी गले से भी नहीं, सीने से अगर आप स्टार्ट करते हो कैसे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला, पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना। हम अभी जो है वो बिलाल पे तशरीफ ले आएंगे थोड़ी देर में, तो हम कल की क्लास का जो है वो थोड़ा बहुत रिव्यू ले लेते हैं, उसको दोहरा लेते हैं, ताकि हमें जो कल की बात जो नहीं आया हो या जिसने गौर से क्लास नहीं ली हो तो उसके लिए आसानी हो सके। अच्छा, हमने पहली क्लास के अंदर
हमने पॉइंट्स कुछ सीखे थे, वो कल मैंने पॉइंट्स दोहराए भी थे, तो कौन बताएगा? हाथ खड़ा करे, खड़े हो? हाँ हाँ। स्केल, स्केल को हम क्या दूसरा और क्या कह सकते हैं? स्केल का दूसरा नाम भी बकल बिलाल भाई ने बताया था। बिलाल भाई ने कल स्केल का कल दूसरा नाम भी बताया था। खड़े हो? ताल, ताल और रिदम और टेम्पो, बीट, ये कितने नाम हो गए? 5 नाम हो गए। किस किस ने कॉपी में नाम लिखे? नहीं लिखे, हमें याद कैसे रहेगा भाई? आपको जब बोला था कि अपने साथ एक कॉपी और पेन लेकर आने का, तो किसी ने जब लिखा नहीं तो याद कैसे रहेगा? अभी तो 3 क्लास से भी, जब मैं आपसे 10वीं क्लास में पूछूंगा कि पहली क्लास में क्या पढ़ा था, तो आपको तो पता ही नहीं होगा। क्यों? आपने तो लिखा ही नहीं है। चलो जिसने नहीं भी लिखा, लेकिन आपको 3 क्लास में जब आपको नहीं पता कि आप पहली क्लास में क्या पढ़ा था, रोजाना ऐसा तो नहीं ना कि रट्टा लगा दिया आपको कि भाई ये पढ़ो ABC, ये तो कुछ आपको पढ़ा ही नहीं ना। आपको जब इस तरह से पढ़ा ही नहीं, तो फिर आपको जब सुकून सुकून आपको जब समझा के पढ़े, तो आपको चीज याद होनी चाहिए। क्या क्या था? स्केल, स्केल का पहला नाम क्या था? यानी स्केल का दूसरा नाम क्या था? ताल, तीसरा नाम टेम्पो और रिदम और बीट। कितने नाम हो गए? 5 नाम। कॉपी में लिख लिए सबने अपने अपनी? लिखते ना आपका ही फायदा। अगर मैं आपसे 10वीं क्लास में पूछूंगा कि भाई आपने अपनी कॉपी में लिखा है, आपको पता है, तो आप बता सकेंगे, वरना तो आप नहीं बता सकेंगे। बैठ जाओ। अच्छा, स्केल में बिलाल भाई ने हमें कुछ कलाम की प्रैक्टिस करवाई थी। स्केल में, स्केल के अंदर बिलाल भाई ने हमें कलाम की कुछ प्रैक्टिस करवाई थी कि भाई आप जब स्केल हो तो आपको कलाम किस तरह से पढ़ना है। कौन सा कलाम पढ़ाया था बिलाल भाई ने? वो तो कल पढ़ाया था। पहली क्लास में कौन सा पढ़ाया था? सफरा। पहले हम उसको स्केल में लेके चलते हैं। अब अच्छा, जब आपने नाक जब आप उठाते हैं तो पहले मिस्र को क्या कहते हैं? अस्थाई। अस्थाई से ऊपर जाते हैं, अस्थाई आप सीधी लेकर जाते हैं, फिर आप इसके बाद किसे अंतरा उठाते हैं। क्या करते हैं? अंतरा उठाते हैं। एक आवाज होके ना आप आगे जाएंगे, या एक काम करते हैं हम 15 जो है ना, वो कितने 12 से 12 से 15 साल से कम के, 15 से कम के, 15 से कम के पहले कर लेते, फिर 15 के बाद के हम एक कर लेते। 15 से कम के कौन कौन है? 15 साल से कम कम के, ठीक है। 15 साल से कम वाले पहले आप लोग पढ़े अस्थाई करके, और जो अंतरा उठा के पढ़े आप लोग, ऐसे नहीं सब। देखो ऐसे नहीं, क्या बोला था बिलाल भाई ने कि एक शेर को कितनी दफा पढ़ेंगे? एक लाइन को कितनी दफा पढ़ेंगे? 2 दफा। क्यों 2 दफा पढ़ेंगे? ताकि लोगों की जबान पे चढ़ जाए, बैठ जाए। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो एक बंदा एक लाइन को 1 दफा पढ़े, तो वो बंदा एक लाइन को 2 दफा पढ़े, ऐसे नहीं। ये भी एक पॉइंट के अंदर था ना कि एक लाइन को कितनी दफा पढ़ेंगे? 2 दफा। तो अब आप ऐसा करें कि एक एक लाइन को 2-2 दफा ही पढ़े। आप हटे नहीं, 2-2 दफा ही पढ़े, ताकि जो है वो सब साथ मिलके पढ़ सके। पढ़े। पढ़े, आवाज निकल पढ़े। अब अंतरा उठाना हमारे को, अंतरा कैसे उठाएंगे हम? नहीं, अंतरा ऐसे तो नहीं उठेगा। यानी आपने इसका मतलब क्लास सही तरीके से नहीं लिया आपने। आपने क्लास सही, एक काम करो, हो करम वाली सरकार का कल हमने जो कलाम पढ़ा था उसके ऊपर चलो पढ़ो आप।
क्या बोला था मैंने अभी? एक लाइन कितनी दफा, तो आपने कितनी दफा पढ़ी? तो फिर आपसे पढ़ो। ये तो होगा हमारे 15 साल से कम उम्र वाले बच्चे। अब 15 साल से बड़े वाले बच्चे हैं, इनमें इनकी गलतियां थी। अब आप बड़े लड़के जो है ना 15 साल से बड़े वाले, वो इस कलाम को पढ़ के बताएं मेरे को। पढ़े कैसे? आपने पहले ले जाना अस्थाई के अस्थाई, फिर इसके बाद अंतरा। पढ़े आप लोग। भाई मजा नहीं आ रहा, सब पढ़ नहीं रहे, 3-4 लोग पढ़ रहे। अच्छा, तो 15 साल से बच्चे भी 3-4 लोग पढ़ रहे हैं। आठ बजे का बोल दो, तो बोल दो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप कोशिश करें फिक्स 8 बजे आ जाए ना, 7:30 वाली नमाज पढ़ें और 7:45 से 8 के दरमियान आप लोग आ जाएं तो आपकी अटेंडेंस हो जाए। 8:05 पे वैसे तो क्लास शुरू होती है, लेकिन 8 बजे से पहले पहले आप आ जाएंगे ना तो आपकी अटेंडेंस हो जाएगी, वरना फिर बाहर खड़ा रहना पड़ता है, 5-7 मिनट इसी में निकल जाते हैं। अच्छा, मैं तो आज नमाज जनाजा में था तो इसलिए मैं ताखिर से हाजिर हुआ हूँ, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। लेकिन आपकी क्लास अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे शुरू हो जाए और इंशाल्लाह मैं आऊँ या नहीं आऊँ क्लास टाइम पे शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह, और टाइम से ही ख़त्म होगी। हम पढ़ रहे थे स्केल और रिदम। अच्छा, आज मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है, अगरचे सिर्फ 15 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन वो देखें, आपको पता है जुमला हम कहते हैं रिदम नहीं बन रहा, ये हम आम तौर पर कहते हैं ना, हालांकि आपके जहन में इससे पहले कभी ये वाला रिदम होगा भी नहीं। तो ये जो रिदम ना बनना है ना, रिदम नहीं बन रहा, ये इसलिए होता है कि आप रिदम पे नहीं होते। तो अपने स्किल के साथ साथ अपने रिदम को भी अच्छा करें। कोई बहुत ज्यादा स्पेस ले रहा है, कोई बहुत कम स्पेस ले रहा है। मैं बोर्ड लगवाए ना आज, जरा बोर्ड को देखिएगा, ठीक है।
क्या लिखा हुआ है? नहीं नहीं, पहले आपका ना पहले आप अपनी बीट बनाए। आपको मैंने कल भी बताया था कि आपको पता ही नहीं चल रहा चमक कोई पहले पढ़ रहा है, कोई 1 सेकंड बाद पढ़ रहा है। 1 2 3 4 चमक, इस तरह शुरू, ठीक है। आप बेटा चमक, मैं थोड़ा स्केल बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और आपके स्केल से पढ़ता हूँ। चमक तुझसे, देखो 2 सांस के साथ हमने ये 3 वो गैप से बनाए, ठीक है। चमक तुझसे आते हैं सब पाने, सब पे भी टूट रहा है किसी का सांस सब पे टूटा है तो वो सांस ले सकता है, लेकिन इतना लेगा कि उसका जो ब्लॉक है ना वो डिस्टर्ब ना हो। जिस ब्लॉक में जितनी जगह छोड़नी है ना उतनी ही जगह छोड़ेगा, उससे ज्यादा भी नहीं उससे कम भी नहीं, बहुत स्पीड से भी नहीं पड़ेगा, बहुत कम स्लो भी नहीं पड़ेगा। पढ़े, चमक तुझसे सब पाने वाले, चमक तुझसे चमक तुझसे पाते हैं मेरा दिल भी, मेरा दिल, मैंने कल एक बात बताई थी कि देखो जगह लगेगी तो भी आपका ब्लॉक खराब नहीं होना चाहिए। एक है मेरा दिल भी चमका, एक है मेरा दिल भी चमक। अब जब ये जगह लगेगी ना, इसको जगह लगाना कहते हैं। एक तो ना मेरा दिल भी चमका दे, एक आपने पढ़ा मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, ये खूबसूरत करने के लिए जगह लगाते हैं। तो ये जगह लगाना बाज दफा अगर आपको अच्छा नहीं आता तो फिर बुरा लगेगा, पहले इसको सीखना है। और जगह हमेशा आपके रिदम में रहते हुए लगेगी, ऐसा नहीं कि अलग से लगाए। अलग से जो पढ़ते हैं ना बगैर ब्लॉक बनाए, जैसे उस ऐसे भी कोई कलाम है वो उसको आजाद पढ़ना कहते हैं। जैसे हुजूर मेरी, तो अब आप सुकून से सांस ले रहे हैं, इसमें ब्लॉक नहीं बन रहे। अगर आप सांस एक टाइम फ्रेम से ले रहे होते तो आपको फौरन से पढ़ना होता, हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से, ये रिदम पे। और एक है आजाद पढ़ना, हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप, सुकून से सांस ले लिया, से है। अब इसमें जगह भी लगा रहे, आजाद पढ़ रहे, लेकिन आप इसको अच्छा जब ही पढ़ सकेंगे जब आपकी टेम्पो रिदम की प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो पहले आप अपनी रिदम को मजबूत कीजिए। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने, चमक तुझसे पा, छोटे बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, गले पे जोर लगा दें। जोर ना लगाएं, आवाज को बड़ा बेशक करें। देखो एक है आवाज को बड़ा करना, ये आप पढ़ें, सुनिएगा पहले, चमक तुझसे पा। अब आवाज बड़ी करनी है ना, वॉल्यूम, तो आप यूं पढ़ेंगे, चमक तुझसे पा। इस यहां जोर लगेगा, गले पे जोर नहीं लगेगा। चमक तुझसे पा, आप गले पे जोर लगाएंगे तो चीख निकलेगी, चमक तुझ, ये चीख निकलेगी, ये आपका गला दर्द कर देगा थोड़ी देर में। चीख को नहीं आपने पढ़ना, चीख के नहीं पढ़ना, आपने सॉफ्ट पढ़ना है, मीठा मीठा पढ़ना है। और मैंने आपको एक पहली क्लास में बात बताई थी, फीलिंग से पढ़ना है। आपका एक्सप्रेशन हो जरा पढ़ने ऐसे, चमक तुझसे पाते
हैं सब पाने वाले। किसी आप ऐसे, इसको मैं और आसान करता हूँ। आप यूं समझें कि आप किसी फूल की खुशबू सूंघ रहे हैं, ठंडी ठंडी खुशबू आ रही है, ठंडा फूल है, उसको हाथ लगाए आपने यूं सूंघा, कैसी मजा आई। अब ऐसे आपने पढ़ना शुरू करना है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। जब खुशबू आएगी तो आपको क्या, आपको मुस्कुराहट भी आएगी, आपका मूड खराब तो नहीं होगा ना, अच्छी चीज आ रही है ना, किसी अच्छी चीज की खुशबू आ रही होगी तो आप उसको अच्छा अच्छा फील करके पढ़ेंगे ना। तो जब भी कलाम को पढ़ो तो उसको अच्छा अपने ऊपर फील करके पढ़ें। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा, दूसरी लाइन भी ऐसे ही फीलिंग से, मेरा चलें। अब आप मुझे बताएं, इस नात के अलावा कौन तैयारी करके दूसरी नात की भी आया है? हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5। अच्छा, छोटे बच्चों में ज्यादा लोग हैं। चले, जो पहले अंडर 15 जो पहले तैयारी करके हैं वो खड़े हो जाए जल्दी से। अंडर 15 सही है। चले, मैं आप लाइन से शुरू कर रहा हूं, आप पढ़े क्या तैयारी करके आए। हाँ, हिलना छोड़ दे, हिलना छोड़ दे। अच्छा, वैसे तो मैं ये नात शरीफ में किसी वजह से नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस की हद तक इनको समझने के लिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जो सुन रहे हैं ना, इसी को और बेहतर करके आप में से किसी ने पढ़ के बताना है, ठीक है। टाइम लगेगा, चल कल पे कर लेंगे। चले, ये पढ़े। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने जाकर कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। और कौन पढ़ेगा? यही वाला कलाम कौन अच्छा करके पढ़ सकेगा, भले 15+ हो जी। चले, आप बताएं, आप बताएं। हो गया, दे पढ़े। हमने स्केल ही चेंज है भाई, उनका स्केल वही स्केल पे पढ़ना है। चले, नहीं चले, आप अपने स्केल पढ़ने दो, पढ़ो। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। भाई क्या गलती हो रही है? एक मिनट, क्या आवाज नहीं, आवाज तो माशाल्लाह अच्छी है, फीलिंग भी से भी पढ़ रहे हैं। रिदम नहीं बन रहा है इनका, रिदम टूट रहा है, सांस कहीं ज्यादा ले रहे हैं, कहीं कम ले रहे हैं। और दोबारा से पढ़े इसी को, ये बात रिदम को ध्यान में रखते हुए पढ़े। हमने आँखों से देखा नहीं, देखा को छोड़ दे, देखा को छोड़ क्यों नहीं रहे? देखा नहीं, आगे जाके सांस टूट जाएगा। देखा को छोड़ दे। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, ऐसे चले। हमने आँखों से देखा नहीं है, देखा पे सांस ले, नहीं ऐसे नहीं, चले पढ़े। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर। हसन भैया पढ़ो, आप ले, यही इसी को सही करके पढ़ो। टेम्पो रिदम स्केल सही होना चाहिए सब। चलो सीने से। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने
में मौजूद है। इन्होंने पहली लाइन बहुत अच्छी पढ़ी, दूसरी लाइन में फिर इन्होंने भी सांस नहीं तोड़ा। और इससे अच्छा कोई पढ़ के बताए? चले दे, ये ऑरेंज को दे। हाँ हाँ, स्केल दे रहा हूँ आपको। हमने नहीं, ये वाला स्केल पकड़ो उसको। हमने आँखों ये है ये स्केल। हमने आँखों चल आप से अपना पढ़ो। देखा चलो कोई बात नहीं, अपने स्केल पे पढ़ो। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, की तस्वीर सीने में मौजूद है। प्योर परफेक्ट स्केल रिदम पंच के साथ सुनाए। चले इनको दें, जो पढ़ते रहे वो बैठ जाए, जो पढ़ चुके हैं वो बैठ जाए। चलो बयान नहीं करना, जल्दी कलाम शुरू करें। हाँ, हमने आँखों से जबरदस्त। देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद अच्छा है। ये कलाम आपकी जबान पे माशाल्लाह अच्छा लगा बच्चों पे ना, तो इसको भी थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं किसी वजह से नहीं पढ़ता इसको, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए हम पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ता उसको मैं आखिर में बताऊंगा। अच्छा, अब जिनकी बारी नहीं है ना बैठे, अब कल इन बाकियों से सुनेंगे। ये 4-5 लोगों से हमने सुन लिया ना, अब आती है 15+ लोगों की बारी। ठीक है, देखें इन्होंने पढ़ा। अच्छा एक और चीज, इन्होंने कोई ऐसी चीज बताएगा कि जो प्लस पॉइंट हो, आपको लगा हो कि हाँ यार ये अच्छा हुआ, इससे हमें कुछ, इन 4-5 बच्चों से जिनसे हमने सुना, कोई बताएगा कि अच्छा क्या हुआ? जैसे आखिरी बच्चे ने पढ़ा, इसने काफी हद तक इंप्रूवमेंट थी, और एक प्लस पॉइंट था, एक नई चीज थी जिसको किसी ने अगर नोट किया हो तो कोई बड़ा बच्चा बताए। देखें इन्होंने पढ़ा, मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने पढ़ा, हसन ने पढ़ा हमने आंखों से, इन्होंने पढ़ा अब नॉर्मल पढ़ा, इन्होंने भी अच्छा पढ़ा, बस वो थोड़ा सा आखिर में सांस नहीं तोड़ा। सबने अपने अपने इन्होंने एक चीज बहुत अच्छी की, इन्होंने कहा हमने आंखों, पहले स्लो किया, थोड़ा सा रिदम को छोड़ा, रिदम को छोड़ने के बाद फिर रिदम को पकड़ लिया। पहले उन्होंने तर्ज की ग्रिप हासिल की। तो कभी टेम्पो पर आने के लिए पहले स्केल और तर्ज की ग्रिप को अपने अंदर से, आपने देखो ना, मैंने कल आपको बताया था शुरू करने वाले पहले राग पकड़ते हैं, मेरी उल्फत ऐसे पकड़ते हैं। ठीक है, तो उनको ये पता चल जाएगा कि ये पढ़ना। अच्छा बाज लोग ऐसे शुरू करेंगे, मेरी उल्फत मदीने से, फिर टेम्पो पे आएंगे। तो ये इससे क्या होता है कि एक तो गले की खराश जो शुरू में होती है ना वो खत्म हो जाती है। अचानक से कोई पढ़ना हो ना तो उसको आप थोड़ा सा अलाप लगाना इसको कहते हैं, थोड़ा सा उसको खींच के पढ़ना। तो ये पढ़ना, फिर उसके बाद जब आप टेम्पो या अपने स्केल को पकड़ के उस पे आएंगे ना, टेम्पो पे या रिदम पे, तो आपको और मजा आना शुरू होगा। अब जैसे अचानक रैंडमली किसी से कोई कलाम, इसके अलावा कोई और कलाम नया जो किसी ने याद किया हो, आपने तो सुना दिया ना। तो ये देखें भाई, ये बच्चे हावी हो जाएंगे, बड़े भी हाथ उठा सकते हैं। चले आप सुन, इन्होंने पहले भी हाथ उठाया था। चले पढ़े भाई, ये 3 चीजों का ख्याल रख के सुनाना, फीलिंग भी लानी है। पढ़े। बयां हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का है यारे कार महबूबे खुदा, सिद्दीक़ अकबर का गदा, सिद्दीक़ अकबर का खुदा से फजल पाता है, गदा सिद्दीक़ अकबर का खुदा से फजल पाता है, खुदा के फजल से मैं हूँ गदा, सिद्दीक़ अकबर का। हाँ जी, बैठे। कोई इसमें वीक पॉइंट, कोई चीज आप बताएंगे? और कोई और चीज? हाँ गलत पढ़ा इन्होंने, सही नहीं पढ़ा। इनका वीक पॉइंट बताना है आपको। अच्छा तो पढ़ा, ये तो सबको पता है, गड़बड़ क्या हुई ये बतानी है।
आसान, आपने पढ़ा लिया ना, चले आप बताएं। बॉक्सेस नहीं बनाए और ये कहना है एक दो चीजें और बीच में टेम्पो, ये तो हो गया, बॉक्सेस नहीं बनाए, यही एक ही बात हो गई। 3 और हाँ, तलफ़ुज़ की भी गलती थी, तलफ़ुज़ की ज्यादा गलती थी। गार नहीं है, गार, ये गाफ थोड़ी है, गईन है ना। तो जब मैंने आपको कल बताया था ना कि तलफ़ुज़ का बड़ा इसमें एलिमेंट होता है, आप तलफ़ुज़ देखें पहले। है या कौन सा स्केल था आपका? है यारे गार महबूबे खुदा से दीके अकबर का, ये स्केल था। क्या भाई ऊंचा पढ़ रहे थे, पढ़ना और थोड़ा नीचे करें। क्या उम्र है आपकी? 14 आएगी अभी आपके नीचे स्केल, थोड़ा सा नीचे करके एक दफा फिर पढ़ के बता। पढ़ा आपने बहुत अच्छा, इसलिए मैंने पूरा शेर सुना आपका। और नीचे करके पढ़े, है यारे यही है, और नीचे यही स्केल है यारे गार, ये ना है यारे, हमें तो बहुत ऊंचा लग रहा है, ठीक है यारे गार। अब पढ़े, है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़े अकबर का। ऐसा लगा नींद से उठ के पढ़ रहे ना, मजा नहीं आ रही, लेकिन ये इसकी प्रैक्टिस होगी ना तो फिर मजा आना शुरू हो जाएगी। और फिर जब आप इसको पकड़ लेंगे ना तो फिर आपको लोग सुनेंगे और आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा। तो ये स्केल के नीचे करने की पहले प्रैक्टिस पक्की करें। जितने बच्चे हुए हैं वो भी, बड़े हैं वो भी। चलें बैठे, और कोई नया कलाम सुनाएगा? 1 2, ये बच्चे ही हाथ उठाते हैं, आप लोग क्यों सोचते हैं भाई? हमजा के अलावा और आपकी उम्र क्या है? भाई आप छोटे ना, 15 प्लस कौन सुनाएगा कुछ भी? आप लोग क्या, आप आशिर और इनके अलावा आप 15 प्लस हो? चलो अच्छा, आप में से कोई किन्होंने हाथ उठाया था? वो बच्चे से सुने हो। आपकी दूसरी की पहली क्लास है? तीनों क्लास में आए, दे उनको, दे उनको माइक दे। बेटा तार का ध्यान रखिएगा, झटका नहीं लगे, प्यार से निकालिएगा जहां भी मूव करें। ये स्केल ऊंचा है, थोड़ा नीचे वाला पढ़ना है, ठीक है? अच्छा आप बात भी करें ना, इसे तरन्नुम में कर सकते हैं, बात करते करते ऐसे, तो आपका स्केल पकड़ा रहेगा। ऐ सब्ज़े गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। ऐसा नीचे से आए ना, चलो नीचे से आओ, फिर अंतरा पढ़ो। चलो इसके लिए अलग करोगे? नहीं वही सही। ऐ सब्ज़े गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। सुना इसी स्केल पे, अच्छे टेम्पो पे चले, उनको दे। अच्छा ये पढ़ेंगे, चलो। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करनी आ जाना मेरे आका, रोशन मेरी तुर्बत को ऐ नूर खुदा करना, जब वक्त नज़ा आही आका दीदार अता करना। हाँ भाई बस, अभी अगला अंतरा पढ़ दो तो आप चांद पे पहुंच जाते माशाल्लाह। आप यूं जा रहे हो, यूं
ये इन्होंने शुरू किया, एक अंतरा इन्होंने खतरनाक शुरू किया है मैं कब्र बंदरी में। फिर उसके बाद ये आपने एक महसूस किया कि अस्थाई पे और ऊंचा गए, तो बाज दफा में पता नहीं चलता। तो देखें ये स्केल ऊंचा पड़ने का एक बड़ा नुकसान ये होता है कि आप जल्दी थक जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका सुर ऊंचा हो रहा होगा, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। और फिर जब जाके आप एंड पढ़ेंगे शायद ये तीसरा चौथे शेर में तो चांद भी पार कर चुके होते, तो बहुत ऊंचा पड़ रहे थे। पहले ना आप अपने स्केल को सही करें, मेंटेन करें। इन्होंने भी ये सब्ज गुंबद वाले जो इनसे पहले बच्चे ने पढ़ा उन्होंने भी बहुत ऊंचा पढ़ा। देखिए स्केल को ये माशाल्लाह, आपका नाम क्या बेटा? ब्लैक मामा हसनैन, ये माशाल्लाह इसने बहुत जल्दी पिक किया। अब मैं ना आपसे ये कल जो जिन बच्चों से सुनूंगा ना उनसे मैं स्विच कराऊंगा फौरन, स्केल चेंज, टेम्पो बगैर रिदम, ये इस तरह मैं पढ़ाऊंगा। तो आप लोग बड़े लोग खास तौर से तैयारी कीजिएगा और बच्चों से भी मैं यही करवाऊंगा ताकि मुझे ये पता चले कि आपको ये समझ आ रहा है कि आप सुर पकड़ रहे हैं, सुर छोड़ रहे हैं, अंतरा अस्थाई। मैं सिर्फ आपको इस्तिलाह दूंगा, आपको उसकी तैयारी करके आनी है, ठीक है? नात आप कोई भी पढ़े, आपकी मर्जी है, ठीक है? चले अब ये जो आप लोगों ने बच्चों ने इंतखाब किया ना, इसी कलाम को जरा हम रिदम और नीचे के स्केल के साथ पढ़ते हैं एक दफा। हमने आँखों आप देखें तस्वीर पे कुछ तो किसी ने कम वक्फा लिया, किसी ने ज्यादा, और फिर उसके बाद डिस्टर्ब हो गए। किसी ने पढ़ा उनकी तस्वीर सीने, उन तस्वीर को पूरा नहीं पढ़ा, उनकी तस्वीर सीने, जो लफ्ज पूरा पढ़ना ना उसको पूरा पढ़े। हमने आंखों है, छोड़ेंगे क्या है, आज देंगे, सही है? मदीने में मौजूद है। इस कलाम का इंतखाब मैं नहीं कर रहा, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ लें, आपकी अगर इसमें अच्छी प्रैक्टिस है। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि कलाम ऐसे हो कि जो आम फहम भी हो और उसके साथ उसमें कोई शरई हवाले से गिरफ्त भी ना हो, और फिर उसके साथ साथ बहुत मारूफ भी ना हो। बहुत मारूफ तो आप पढ़ ही लेंगे, वो तो आप सुनते ही हैं, तेरे सदके में अभी मैं आका भी सबसे पढ़ाऊं तो सब पढ़ लेंगे, या रब्बना इरहमना सबसे औला वाला, ये तो मशहूर कलाम है। लेकिन जब आप किसी कलाम का इंतखाब करें तो आपके जहन में ये हो कि मैं इसको पढ़ने की, देखें जो होशियार होता है ना वो मुश्किल चैलेंज लेता है। आप जो आसान कलाम है वो तो असाइनमेंट में आपको अभी आज भी कलाम मिलेगा, वो आप याद करके आ जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये हो, जैसे इन्होंने मनकबत पढ़ी, इन्होंने खुद से दिमाग चलाया कि भाई ये वाला शेर इस रिदम के साथ है। और तकरीबन आज जितने भी कलाम पढ़े गए, सब्ज गुंबद वाले, हमने आंखों से देखा, बयां हो किस ज़बां से, ये सारे नए कलाम थे, लेकिन ये वही थे जो स्टेप 1 में सीखे जाने चाहिए थे। बहुत ज्यादा फास्ट नहीं थे, बहुत ज्यादा स्लो नहीं थे, तो वही रिदम पे थे, तो इसलिए पढ़ने में भी आपको आसानी रही। तो आप लोग अपने अपने तौर पर चाहें तो इसी ताल पर, इसी बीट पर आप किसी और कलाम का इंतखाब कर सकते हैं, ठीक है? आपको मैंने कल बताया था कि मैं 2-3 चीजें और आपसे आज इंशाल्लाह ऐड करवाऊंगा। तो इसमें कोई चीज पूछनी है तो बताएं, कोई सवाल आया, बच्चों ने सुनाया, आपने सुना, कोई चीज रह गई हो तो बताएं। हमारे पास दिन कम है, कल हम सिर्फ स्केल और रिदम को समझ रहे हैं, हो सकता है कि कल इसकी आखिरी क्लास हो, उसके बाद फिर नई चीजें शुरू हो जाए, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। लेकिन आप इसको जल्दी से जल्दी पिक करने की कोशिश करें। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग स्केल पकड़ नहीं पा रहे फौरन, तो कोशिश करें इस पे। कोई चीज पूछनी है, कोई बड़े बच्चे, 1-2 सवाल और, चलें पहले आप पूछें। ठीक है, नहीं मैंने ये नहीं कहा कि अंतरा नहीं पढ़े तो गला खराब हो जाए। अंतरा ऊंचा नहीं उठाएं तो गला आपका डिस्टर्ब होगा, बताता हूं मैं आपको। गला दुखेगा नहीं आपका, आपको शुरू में ऐसा लगेगा कि आवाज नहीं निकल रही। देखो ये दोनों चीजों में फर्क है। जो आप समझ रहे हैं, आपका सवाल बहुत अच्छा है,
लेकिन जो आप समझ रहे हैं, ये जो सवाल है ना, उसको मैं थोड़ा पहले खोल के सवाल समझाता हूँ, फिर उसका जवाब देता हूँ। इनका पूछना ये है, अगर गलत हो तो मुझे बता दीजिएगा। इनका पूछना ये है कि जैसे हमने पढ़ा अपने नॉर्मल स्केल पर, ए सब्ज गुंबद वाले, अब मैं इस तरह पढ़ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि इसको नीचे से पढ़ें ताकि आप मैं कब्र अंधेरी वाला अंतरा जब पढ़ें तो आप इजीली पढ़ सकें, ठीक है। आप कह रहे हैं कि आप इसको यूं पढ़ें, ए सब्ज गुंबद वाले। अब आप पढ़ेंगे मैं कब्र अंधेरी, तो ये तो मीठा मीठा पढ़ लेंगे, लेकिन जब उस स्केल से पढ़ेंगे तो वहां पे मैं कब्र अंधेरी में ऐसे होगा, तो वहां गला दुखा रहे हैं, तो नीचे में गला क्यों दुखाएं? जब अस्थाई में भी तो मुश्किल हो रही है, अंतरे में मुश्किल हो सकती है, तो ये मुश्किल ज्यादा अच्छी है। ये मुश्किल आपके लिए ऐसी है कि ये आपको सीखना ही है। बड़े होकर भी आपको 15 साल के बाद, 18 साल के बाद ये खरज आपको पक्की करनी है। जो 90s में पढ़ते थे, अब उनके गले खत्म हो गए, अब उनके गले ऐसे नहीं चलते जैसे वो 90s में पढ़ते थे। जैसे मिसाल, एक कलाम पढ़ा जाता है, पंजाबी कलाम है, वो पढ़ा गया, मैनू मजबूरियां ते दूरियां ने मारिया। अब इसका अंतरा है, डाडा गरीब आका कोल मेरे सर नहीं, फिर अंतरे पे अंतरा है, उड़ के मैं कीवे आवा नाल मेरे पर नहीं, नाल मेरे पर नहीं। अब ये स्केल पे अगर आपको अंतरा पढ़ना है तो इसी सुर से मिलाकर आपको अंतरा उठाना पड़ेगा। इसके बजाय जहां से आपने पढ़ा मैनू मजबूर, ये पढ़ा, अब आप उसको यूं पढ़ें, मैनू मजबूरियां ते। जब आप अंतरा पढ़ेंगे तो आपको सॉफ्ट ट्यून पे पढ़ना पड़ेगा, डाडा गरीब आका कोल मेरे सर नहीं। अब इस अंतरे पे अंतरा पढ़े, उड़ के मैं कीवे आवा नाल मेरे पर नहीं। एक की जगह 2 शेर, 2 की जगह 4 शेर, 10 शेर आप इजीली पढ़ लेंगे, आपका स्टेमिना बरकरार रहेगा। तो ये मुश्किल अच्छी ना कि 10 शेर पढ़ लें, कि वो मुश्किल अच्छी कि गले को दुखा दें, फिर 2 नात के बाद आवाज ही नहीं निकले, फिर 10 दिन तक गला पकड़ के बैठे हो। तो अपना आपकी जो प्रैक्टिस स्केल की नीचे से ये इसलिए होगी कि एक तो आपकी खरज में, अच्छा फिर एक और फायदा है इसका, एक तो आपका स्टेमिना बढ़ेगा, दूसरा आपके पढ़ने में खूबसूरती आएगी। बजायर आपको वो खूबसूरत लग रहा है, ऊंचा ऊंचा पढ़ा जा रहा है, जरा जोश आ रहा है ना, वो दिन आएगा एक बार, ये जोश आ रहा है। लेकिन ये जोश वक्ती है, टेम्परेरी है, एक नात के बाद आपका जोश खत्म हो जाएगा। जब आपको कोई कहे कि 1 घंटा पढ़ना है तो फिर कैसे पढ़ेंगे? बजाय इसके कि आप ठंडा ठंडा शुरू करें, शुरू में लगेगा अरे बोर कर रहा है, लेकिन जैसे महफिल का रंग बन जाएगा ना, फिर आप इसी राग पे आहा सुकून से पढ़ते रहेंगे, मदीना याद, अब पढ़ते रहेंगे। साथ में कोई और शामिल हो गया तो उसका भी इसके आपसे मैच हो जाएगा। जब 2 लोग 3 लोग मिलके पढ़ रहे होंगे तो फिर एक महफिल का रंग भी बनेगा। और क्या होगा, सॉफ्ट ट्यून, कानों को भली लगेगी, बुरी नहीं लगेगी ये आवाज। गाड़ी में जो टेप चलाते हैं ना, उनको पूछें, वो चीख वाले गाड़ी में, बंद गाड़ी में चला नहीं सकते वो कलाम, चीख जिसमें निकलती हो, क्योंकि उनको भद्दी महसूस होगी। सॉफ्ट ट्यून पे होगी ना तो वो चलाएंगे, वो कहेंगे कि हाँ यार सॉफ्ट पढ़ा जा रहा है, कानों को अच्छा लगा। हैंड फ्री में अगर कोई सुन रहा है तो उसको चीख अच्छी नहीं लगेगी। तो आप लाइफ टाइम वाला सीन करें ना, एक दफा पढ़ के महफिल को गरमा दिया तो अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा काम क्यों करेंगे वो एक ही दफा का काम हो, आप सदा वाला काम करें ना। आज भी आप देखें जिनके कलाम, नातिया कलाम ज्यादा सुने जाते हैं, उन्होंने सॉफ्ट ट्यून पे पढ़ा है। आप घंटों उनको सुनेंगे, आपके कान दर्द नहीं होंगे, लेकिन जब आप चीख से पढ़ रहे होंगे ना तो एक आध कलाम तो अच्छा आएगा, लेकिन आप इस पोजीशन में नहीं होंगे कि आप 3-4 कलाम उनको सुना सके, और वो सुनने की पोजीशन में भी नहीं होंगे। तो सॉफ्ट ट्यून पे पढ़े। हो गया आपका जवाब? सवाल समझ आया आप लोगों को क्या था? इसका जवाब भी समझ आ गया। चलें आशिर आप सवाल पूछिए। सही है, मसलन बताएं। सवाल तो मैं आप समझ गया, लेकिन इसके बाद आपने मिसाल दी तो मैं कंफ्यूज हो गया कि आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं। मिसाल दें, पढ़े माइक दें इनको। हाँ पढ़े इसी तरह।
ठीक है, अस्थाई हो गया, अंतरा पढ़े। ठीक है, सही है, अंतरा हो गया। क्या पूछना है इसमें? हाँ, तो ये सही है। ये जब ऊंचा पढ़ेंगे तो यही अंतरा कहलाएगा, जब नीचा पढ़ेंगे तो यही अस्थाई कहलाएगी। ये जरूरी नहीं है। आप मिसाल के तौर पे कलाम पढ़ें, नेमतें बा, अब आप किसी शेर को बीच में से पढ़ रहे हैं, ले खबर जल्द के, तो ये अस्थाई कहलाएगी, ये अंतरा नहीं कहलाएगा। जब आप ऊंचा उठाएंगे वो अंतरा कहलाएगा। ले खबर जल्द के अंतरा यही होगा। आप शेर की वजह से अस्थाई अंतरे की इस्तिलाह चेंज नहीं करें, ये तो शेर है ना। शेर को ऊंचा पढ़ेंगे तो वो अंतरे की फॉर्म में आ गया, नीचा पढ़े तो वो अस्थाई की फॉर्म में आ गया। ये है। ओके, एक मिनट पूछता हूं, आपका बाकी था किसी का? हसनैन रजा, सवाल बाकी था आपका जी? बताएं कर पढ़ के। अस्थाई की तरह पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने पढ़ा मैं ये अस्थाई की तरह हो करम सर का, आवाज आपके दब जाती है। ये इसी बात सवाल का जवाब दिया है मैंने इनको। ये जो आपकी आवाज दब जाती है ना, बजायर आपको लगता है मेरी भी आवाज नहीं निकलती थी, मेरा ऊंचा सुर है। मैं अभी भी जो आपसे बात कर रहा हूँ ये ऊंचे स्केल पे बात कर रहा हूँ, हालांकि मुझे बात इस स्केल पे करनी चाहिए। अभी ये स्केल चेंज हुआ ना मेरा, पहले बात जो मैं कर रहा था ना, मुझे इस स्केल पे आपसे बात करनी चाहिए और इसी में आदत डालनी चाहिए। ये बेस बनती है और ये बेस की बहुत वैल्यू है, ये मैं आपको सही बताता हूँ। आप किसी जगह पॉडकास्ट करेंगे, इंटरव्यू देंगे, किसी जगह आपको स्पीच करने का मौका मिलेगा, तो वो बेस बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है इसके मुकाबले में कि आपकी आवाज की टोन लग रही हो। तो बेस से बोलना भी सीखें और बेस से पढ़ना भी सीखें। और किसी की बेस बहुत अच्छी होती है तो उसके लिए एप्रिसिएशन होती है ना, यार क्या बेस है। तो ये जो बेस है ना, ये बेस ये किसी किसी के पास गॉड गिफ्टेड होती है, किसी के पास ऐसी सॉफ्ट वॉइस है, लेकिन कोई कोई बनाता है तो कोशिश करता है तो वो अच्छी बन जाती है। तो आप अभी से कोशिश करें अपनी आवाज को बेस में लाने की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, ठीक है, ये इस तरह बोलना शुरू करें। और भाई क्या हाल है, ठीक है। ये जो आप सीने से बात कर रहे हैं ना, ये आपका पढ़ने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। आप चीख कर बात नहीं करें। चीख कर बात करना आमतौर पर लड़ना ही लगता है। मेरा स्केल ऊंचा है तो आमतौर पर अगर मैं किसी से कोई बात भी कर रहा हूँ तो किसी को ये लगता है कि मैं नाराज हो गया हूँ बात करते करते। तो ऐसा होता है क्योंकि वो मेरी टोन ऊंची है, तो आपकी टोन नीचे होनी चाहिए हमेशा। शुरू शुरू में सामने वाले को सुनाई नहीं देगा, क्या कह रहा है, आवाज तो निकाल भाई, कोई मसला नहीं, शुरू में कहेगा। लेकिन जब आपकी ये बेस स्ट्रांग हो जाएगी ना, आपकी आवाज खुद ब खुद भारी होना शुरू हो जाएगी, आपको महसूस होगा। तो आप आवाज की बात करने का अंदाज भी यही रखें, आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा, आपकी वोकल भी साफ होगी। अच्छा, एक और फायदा होगा इससे, आप ऊंचे से ऊंचा भी जा सकेंगे बेस में, क्योंकि आप ऊंचा पढ़ रहे थे, बयां हो किस, अब इसका अंतरा ही होगा, बयां हो किस ज़बां से, एक तो खिंचाव महसूस होगा, लेकिन इसमें आप जो अंतरे पे अंतरा है, अब इसको आप गिरा की सूरत में भी ले सकते हैं। शुजात नाज करती, इस तरह, इस अंदाज से जनाब, जानो दिल तेरे कदम परवारे क्या नसीब है। ये तो मेरा सुर चूंकि वो स्केल मजबूत है तो आपको पता नहीं चल रहा कि फट रहा है, वरना कोई और नॉर्मली पड़ेगा तो ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट होगा तो मजा नहीं आएगी। तो जब आपका नीचे का सुर होगा ना, तो वो आप ऊंचे से ऊंचा भी जाएंगे ना तो ब्लास्ट नहीं होगा, वो मजा आना शुरू होगा। ओके, कोई चीज और पूछनी है? चलें, आप किसने हाथ उठाया था जी? हाँ, आज वो थोड़े से टिप्स समझ लेते हैं। टाइम हो गया मेरा, मुझे आज जाना है, आखिरी 5-10 मिनट रजा भाई दोबारा लेंगे आपसे। देखें, 2-3 चीजें हैं ना आज नहीं है, उसको समझ लें। ये मैंने आपके लिए पूरी पेपर वर्क किया हुआ है। देखें, एहतियातें क्या होती हैं आवाज की हिफाजत के लिए। ये सवाल बहुत ज्यादा कॉमन है, मुझसे अक्सर बच्चे पूछते हैं, थोड़ी देर पढ़ता हूँ आवाज बैठ जाता है, आवाज नहीं निकलती, और सर्दियों में ये शिकायत बढ़ जाती है। अभी भी मैं आपका सर दर्द होना शुरू हो जाएगा, हवा लगती है ना भाई, हैं, आपका जिस्म है, आप ये मशीन काम करती है, ठंडक। आप देखें कोई चीज इस मौसम में थोड़ी देर बाहर रखेंगे, चूल्हे से पक कर आई है, गरम गरम है, चाय को ले ले। गर्मियों में चाय इतनी जल्दी ठंडी नहीं होगी, सर्दियों में आपके
थोड़ी देर रखेंगे 2-4 मिनट में चाय ठंडी हो जाएगी। वजह क्या है? मौसम ठंडा है ना। तो जिस तरीके से वो गर्म चीज फौरन ठंडी हो गई, ये आपने अपना गला गर्म किया और ये गला थोड़ी देर आप रुकेंगे 5 मिनट 10 मिनट तो ये गला ठंडा हो जाएगा। ये बोलना नहीं, ये गले को गर्म कर रहा है। तो सर्दी में पढ़ने में ज्यादा दिक्कत होगी, गर्मी में पढ़ने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। मशीनरी चीज है ना भाई, ये गला भी एक तरीके से मशीन है, अल्लाह की बनाई हुई है, अल्लाह का बनाया हुआ ये वजूद है, ये जिस्म है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे इस वजूद को बनाया है, तो इसमें भी वो चीजें वो कैफियत डाली हैं कि जो मौसम और जमाने के एतबार से तब्दील होती रहती हैं, वो असर कबूल करती हैं कैफियत मौसम का। हाँ भाई, कौन बातें कर रहा है? या फिर वो कर ले या फिर मैं कर रहा हूँ, दोनों में से एक ही कर सकेंगे ना। मैं भी आपसे बातें कर, आप में से बातें करते हो, कौन सुनेगा इसमें? आप सुनेंगे, मैं सुनूं, कौन बातें कर रहे हैं? आवाज किसकी आ रही है? अभी साइलेंट हो गए, तो अभी साइलेंट ही रहे, ठीक है। तो क्या करेंगे? आवाज, ये जो आपको समझ आई बेटा, ये आपका सवाल भी था और आज का टिप भी था कि आवाज की हिफाजत के लिए अच्छा आपको करना क्या है? एक काम आप अपनी गिरा से बांध लें। ये मैं अपने कई शागिर्दों को मशवरा दे चुका हूँ और बहुत इसमें कामयाब भी रहे हैं लोग, और माशाल्लाह इसके बाद उनको फायदा भी हुआ है। वो काम क्या है? आपको शुरू में मुश्किल होगी, लेकिन कर लेंगे तो ऐसी मजा आएगी। आप सुबह जब उठते हैं ना, आपका गला बिल्कुल चौक हो चुका होता है, ठंडा होता है ऐसा किसी के साथ होता है कि आवाज भी नहीं निकल रही, बलगम आ रहा है, और होता है अक्सर के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ भी हो रहा है। क्यों होता है? और सर्दियों में ज्यादा होता है। अब वही बात, मशीनरी आइटम है, ठीक है, ठंडी हो गई, अब इसको गर्म करने के लिए क्या करना है? जाहिर सी बात है कोई ऐसी चीज इस पे लगाएंगे ना, इसको ओवन में डालेंगे या इसको चूल्हे पे रखेंगे, तो इसका चूल्हा और इसका ओवन क्या होगा? इसका चूल्हा ये होगा कि इसको कुछ गर्म चीज पहुंचाए। अब इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? आप शहद वाला गर्म पानी सुबह पी लें। नहार मुंह पिए या नहीं पिए कोई इतना मैटर नहीं करता, नहार मुंह पिए तो इसकी बरकतें हैं, इसकी फायदे हैं, बरकतें भी कह सकते हैं। कोई इसमें हदीस में नहीं है या कोई इसका कोई सुन्नत इलाज नहीं है, लेकिन ये कि डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको देखें तो इसमें फायदा ये है कि वो ठंडी चीज को गर्म करता। अच्छा, बहुत ज्यादा गर्म ना हो, हर चीज मीजान में अच्छी लगती है, एतदाल में, मीजान, ठीक है, मीजान एतदाल को कहते हैं, तो एतदाल में अच्छी लगती है। तो एतदाल हो, बहुत ज्यादा गर्म ना हो। और भाई ये बहुत ज्यादा ठंडे को तो छोड़ ही दें। मैंने एक साहब को कहा कि भाई आप ठंडा पानी पीते हैं, आपका गला मुतासिर होगा, आप इसको ध्यान रखें। तो कहते भाई हुजूर को भी ठंडा पानी पसंद था। मैंने कहा वाह भाई, हुजूर के दौर में कौन से फ्रिज थे जो तुम फ्रिज का ठंडा पानी पी रहे हो? तो ये वो ठंडा पानी नहीं है जिसको आप सुन्नत समझ रहे हैं। ठंडा पानी मटके का ठंडा पानी है, हुजूर के दौर में जो सुन्नत पानी पिया जाता था, ठीक है। तो एक चीज अपनी मर्जी से निकाल दें। किसी ने कहा कि भाई, हमारे तालिब भाई नहीं है यहाँ पे, उनको किसी ने कहा कि भाई वो देखो नूरानी में अभी पान खाते थे इसलिए मैं पान खाता हूँ। तालिब भाई ने कहा नूरानी में हर साल तरावी पढ़ाते थे, तुमने कितनी तरावियाँ पढ़ाई? तो बुजुर्गों की सुन्नत और बड़ी बातें बताने के लिए फिर जो है ना वो सारी चीजें उनके हिसाब से भी करनी होती हैं। ऐसा नहीं कि आपने फेंक दी कि हाँ भाई ये है, बस ये दलील पकड़ ली अपनी पसंद की, बाकी जो जरूरी चीजें उनको छोड़ दिया। तो ये कोई अगर कोई लॉजिक बताता ना कि ये सुन्नत है और इसलिए मैं करता हूं, तो ये सही नहीं है। मैंने नहीं एक बात सुनी, गुटखा खाने से गला सही होता है। पता नहीं कहाँ से लोग लाते हैं, कौन है ये लोग, आते कहाँ से ये अजीब अजीब चीजें लाते हैं। गुटखा खाने से गला सही होता है? भाई कोई ऐसा नहीं है, हर एक का अपना एक वोकल सेट होता है कि वो उस बुनियाद पर उसको, किसी को ज्यादा जोर लगता है, किसी को कम जोर लगता है। तो ये सारी चीजें बेकार हैं। जो तिब्बी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हो या जो सुन्नत से साबित हो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल से मिलती हो, तो उनको फोकस करना चाहिए। तो अब आपने एक काम क्या करना है आवाज की हिफाजत के लिए? भाई क्या बोले, क्या करना है? शहद वाला पानी, लेकिन नीम गर्म पीना है, ठीक है। ऐसा नहीं फ्रिज में से उठा के निकाल के आपके बड़े भाई जूस बन गया, ये ऐसे नहीं चलेगा। नीम गर्म, बेसिकली पीना नीम गर्म पानी है, लेकिन चूंकि सादा नीम गर्म पानी आपको उतरेगा नहीं, तो इसमें डॉक्टर ये बताते हैं कि थोड़ा सा शहद डाल लेना चाहिए ताकि वो थोड़ी सी उसकी मिठास आए। और फिर आप आदतन नीम गर्म पानी पिए। ऐसा नहीं कि सुबह एक गिलास पी लिया तो भाई फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, नहीं, आदतन आप पिए। स्कूल में आप पानी ले जाए गरम, नीम गर्म पानी ले जाए, उसी को पिए। ठंडे को तो बिल्कुल छोड़ दे। ठंडा और खट्टा
ये दोनों चीजें आपकी जिंदगी से निकलेंगी ना तो आपकी आवाज में इंशाल्लाह निखार आना शुरू हो जाएगा। खट्टा जो मतलब आर्टिफिशियल खट्टा होता है, कुछ खटास जो है ना वो गले के लिए मुफीद है, वो मैं अभी यहाँ नहीं बता रहा हूँ, उसको छोड़ दे। जो मसनूई खटास होती है ना वो गले के लिए इंतहाई नुकसानदेह। तो आपने क्या करना है भाई आवाज की हिफाजत के लिए? नीम गर्म पानी, शहद, शहद ही याद है भाई लोगों को, नीम गर्म पानी शहद वाला, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा क्या करना है? हमारे एक नाथ खां, उनका इंतकाल हो गया, उनके हवाले से मैंने, बल्कि वो खुद बता देते कि वो जैसे ये शाल दिखाइए, वो रात को सोते थे ना तो चूंकि अक्सर उनका वो ठंडे ममालिक में सफर होता था तो वो ये ऐसे ऐसे करके गले पे कपड़ा बांध देते थे। मैंने आपको कहा ना वो ठंडा हो जाता है गला, तो वो ये गले पे कपड़ा बांध के सोते थे और वो गला उस मौसम का असर बहुत ज्यादा कबूल नहीं करता था। तो ये भी एक एहतियात है, गले को ध्यान रखा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं कीजिएगा वरना सुबह आपकी वालिदा आपको बताएगी, आप लोग नहीं कीजिएगा ऐसा। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई ये हमें फोन आएंगे ये बिलाल भाई क्या नई नई चीजें सिखाते हैं। वो मैं उन ममालिक की बात कर रहा हूँ जहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो वो अपने गले की हिफाजत इस तरह किया करते थे। मैं कहने का मकसद ये है कि हत्तल इम्कान जितना आपसे मुमकिन हो सके आप गले को कवर करें। अभी आप पोल्यूशन में घूमते हैं, रात को ठंडी में 12 साढ़े 12 बजे घूम रहे हैं, गला आपका खुला है या कान आपके खुले हैं, ये आपके आवाज को, कान का ताल्लुक भी गले से होता है जी। ENT डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? एयर, नोज और थ्रोट, इन तीनों चीजों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, ठीक है। तो कान की भी हिफाजत करें, नाक की भी हिफाजत करें। नाक से नजला आता है तो गला मुतासिर होता है ना, ऐसे गुन्ना नून गुन्ना वाली आवाज निकल रही होती है। तो ये चीजें भी आपने, अच्छा एक और चीज आप ऐड कर लें, मिसवाक। मिसवाक इंशाल्लाह आपके गले को इतना फायदा पहुंचाएगी। आप कहेंगे मिसवाक का क्या ताल्लुक है? देखिए मिसवाक जब आप दांतों में करते हैं ना तो वो जो मुंह के इजाफी जो चीजें हैं ना फजूलियात, उसको वो बाहर कर देती है, तो मुंह हो जाता है साफ। उसके बाद जब आप कुल्ली करते हैं तो वो आपको ठंडक सी महसूस होती है, तो वो सुकून आपके पढ़ने में असर लाता है, ठीक है। वो पान गुटखा नहीं खाएंगे भाई, ये मैं बता दूं आपको। मिसवाक के भी तरीके हैं, वो फिर फैजान मदीना में सीखना आप, अभी आप ये नात क्लास सीखो, ठीक है। मटके में मुंह डाल के पढ़ना, इससे आवाज बड़ी होती है। मटके में मुंह डाल के पढ़ने से भी आवाज बड़ी होती है अगर आपकी वालिदा इजाजत दे तो, ठीक है। इसका तरीका क्या है? आप किसी खाली 4 दीवारी वाले कमरे में जाएं जहां फर्नीचर नहीं हो। आपने कभी पढ़ा है? मजा भी आता ना, ओ ऐसे करने में आवाज आता है ना, आवाज टकराती है। तो ये जो आवाज टकरानी है ये आपके आवाज को खोल रहा है, आवाज आपकी बड़ी हो रही है। तो इसका मैं आपको एक मशवरा दूंगा, मटके में मुंह डाल के पढ़ने का दौर नहीं है। आप कभी बाइक पर सफर कर रहे हो, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो रास्ते में चलते हुए आप बड़ी बड़ी आवाज से पढ़ें, आपकी आवाज ऐसी खुलेगी, आपको मजा आएगा। मैं आपको एक अपनी बात बताऊं, मैंने अक्सर कंपोजिशन नात की तर्जों की मोटरसाइकिल पर बैठ के की है। यानी नई नई तर्जें बनाता था ना तो मेरे जहन में ये कहाँ आती थी? जब मैं मोटरसाइकिल पर सफर कर रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते मेरी आवाज ऊंची हुई तो नई तर्ज बन गई। अभी वराफाना अल्लाह का जिक्र किया, कितनी अच्छी तर्ज है, ये हमने मोटरसाइकिल पे बैठ के बनाई है। इस तरह की और 3-4 तर्जें हैं, रोज करते हैं बातें, इस तरह की 3-4 तर्जें मेरे जहन में इस वक्त नहीं है, तो वो मैंने सारी मोटरसाइकिल पर बैठ कर बनाई है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई नई कंपोजिशन कर रहे होते हैं ना तो वो खुली हवा में जा रहे होते हैं ना तो जरा नए नए आइडियाज आ रहे होते हैं, और फिर कोई सुन भी नहीं रहा होता, झिझक भी दूर होती है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो ये 4-5 चीजें कल इंशाल्लाह ये कोर्स जो मैंने आपको बताया वो पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ आजकल की रिकॉर्डिंग्स के हवाले से और नात के आदाब के हवाले से भी 2-4 चीजें इंशाल्लाह हम सुनेंगे। जारी रहेगी खत्म। सुभान बेटा आप लोग 5 मिनट रुक जाइए, आज मैं आपसे मुलाकात नहीं कर सकूंगा, मुझे जरा जल्दी, ठीक है। आप लोग अपने इत्मीनान से बैठिएगा, मुझे रुख्सत दे दीजिएगा, फिर उसके बाद आप खड़े होइएगा ताकि मैं इजी होकर निकल जाऊं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।